हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। 999 डिवाइन टैरो चैनल में आप सबका स्वागत है गाइज़। आज गाइज़ एक ऐसा टॉपिक सजेस्ट किया है मैंने कुछ, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, कुछ ऐसी एक इमोशनल फीलिंग उठ रही है दिल से। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर जो हैं अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, यानी कि कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं गाइज़, और आपके लिए कितना तड़प रहे हैं ये रीडिंग में हम आपको बताएंगे कि क्यों हो रहा है और ये ऐसा क्यों हुआ है कि वो आपके लिए तड़प रहे हैं गाइज़। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगती हो, पसंद आती हो गाइज़, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से मैं आपके मनोभाव समझ पाती हूँ और आप मुझे रीडिंग का टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइज़, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मेरी कोई वीडियो नई अपलोड होगी तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। एक और बात बताना चाहती हूँ गाइज़, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, और तो मैं आपके लिए एक न्यू चैनल लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द। सेकंड चैनल पर टैरो कार्ड रीडिंग होगी, जिस पर आपको कार्ड विजिबल होंगे, आप कार्ड रीडिंग देख पाएंगे गाइज़। और अगर आप मुझे इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं कि आपको टैरो कार्ड रीडिंग देखनी है, तो मैं आपके लिए सेकंड चैनल लेकर आऊँगी। लेकिन आप मुझे मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए गाइज़। तो मैं आपके लिए एक सेकंड चैनल लेकर आ रही हूँ, जिसके ऊपर आप कार्ड रीडिंग देख पाएंगे अपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज़ आपकी रीडिंग। पहले तो ये जान लीजिए गाइज़ कि एंजल्स का सपोर्ट आपको 100% है, मुझे दिख रहा है। एंजल्स जो हैं आपको आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इसी सपोर्ट के कारण, और ईश्वर भी आपकी मदद कर रहे हैं इसी सपोर्ट के कारण। ये मान लीजिए कि आपके पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, उनको अपने प्यार का रियलाइजेशन हो रहा है, उनको ये पता चल पा रहा है कि आप जैसा कोई नहीं मिलेगा उन्हें, और आप तो बिल्कुल अलग है उनकी लाइफ में गाइज़। ये मान लीजिए भर भर के उनको आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। ये एनर्जी की बात हो रही है गाइज़, भले ही वो मुंह से कभी अभी ना कहें, कहने की सिचुएशन में ये इंसान ना हो, बट एनर्जी अंदर से, ये मनोभाव की बात हो रही है कि वो इस वक्त इस एनर्जी में है कि बस आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको चाहते हैं, बहुत शिद्दत से चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करने लगे हैं। कुछ लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। अब थर्ड पार्टी, कुछ लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके पर्सन मैरिड हैं ऑलरेडी, और किसी के बच्चे भी हो सकते हैं। इसी प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं कि नहीं डिसीज़न ले पा रहे, बट अंदर ही अंदर आपको चाहते हैं। और कि कोई फैमिली में इन्वॉल्व है जो फैमिली से बिना पूछे डिसीज़न नहीं ले सकता। कुछ लोग अपनी करियर को लेकर इतने ज़्यादा सोच विचार में है कि बिल्कुल भी इधर उधर देखना ही नहीं चाहते, और मन ही मन आपको ही चाहते हैं, लेकिन देखना नहीं चाहते, क्योंकि अपने करियर से निगाह नहीं हटा सकते, अपना मन नहीं हटा सकते, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है सबसे पहले, उसके बाद किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। तो गाइज़, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, चाहे कुछ भी हो, वजह सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल दिख रहा है आपके पर्सन का। तो गाइज़, थर्ड पार्टी के साथ कुछ लोग जो मैरिड हैं, या कुछ लोगों की जैसे आपको भी रखा हुआ है, बट छुप छुप के, या ये कह लीजिए छुप के नहीं, तो ये कह लीजिए कि किसी और का भी ऑफ़र उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, 50-50 में अटके हुए हैं। कुछ के पार्टनर ऐसे भी हैं कि आपको भी टाइम नहीं देते हैं, बस आपको भी अटका के रखा हुआ है, और किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, क्योंकि वो एक होता है ना कि यहाँ मन लगा तो यहाँ कर लेंगे, नहीं तो वहाँ कर लेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी में भी किसी के पार्टनर है, कि ये बहुत कम लोगों के लिए गाइस, ये सबके लिए नहीं है। तो आपके जो पार्टनर है क्यों आपसे इतना प्यार करने लगे हैं, क्यों आपको इतना प्यार करते हैं, और क्यों इतना सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि वो जान गए हैं गाइस कि आप बहुत अच्छे हैं। आप अगर उनके साथ हों तो आपके पर्सन किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, और आपको सामने देखकर वो हील्ड हो जाते हैं, कि मतलब
आप अगर उनके साथ होते, वो यही सोच रहे हैं कि आप अगर हो तो फिर किसी भी बात से डरने की उन्हें कोई भी ज़रूरत ही नहीं होती अगर आप पास होते। मन ही मन इतना डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपको ही लेकर सोच रहे हैं, प्यार में डूबे हुए हैं बिल्कुल आपको लेकर गाइज़। थर्ड पर्सन के साथ रहना तो एक मजबूरी हो गई है गाइज़ बहुत बड़ी। आपके लिए बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं और एक ऑफ़र के लिए एक सॉलिड ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। मन ही मन आपको एक ऑफ़र देने के लिए, पॉजिटिव ऑफ़र देने के लिए ये समझ लीजिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने मन को तैयार कर रहे हैं। आपकी तरफ एक लव ऑफ़र आ रहा है गाइज़, और आपको आपके पार्टनर अंदर ही अंदर यही सोच रहे हैं कि कैसे एक सॉलिड कमिटमेंट या सॉलिड ऑफ़र आपको दे। तो गाइज़ आपकी तरफ एक ऑफ़र आ रहा है आपके पार्टनर का, ये मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसा है गाइज़, ऐसी फीलिंग्स में ये समझ लीजिए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में थे, स्टक थे आप ऐसी सिचुएशन में, आपके पार्टनर से आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, एंड आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, आप जिसके साथ भी डील कर रहे थे, तो आप कुछ ऐसी कंडीशन में आप आ गए थे, आप ऐसी सिचुएशन में ऐसी एनर्जी में आ गए थे कि आपको लगता था जैसे सब कुछ खो ही दिया हो और कुछ भी अब बाकी ना रहा हो ज़िंदगी में। कुछ भी हो सकती है सिचुएशन आपकी, वर्क को लेकर, लव को लेकर। आपको ये लगता था जैसे अब समय अब गया, हाथ से कुछ नहीं है। हो सकता है आप कुछ लोगों ने अपने लव कनेक्शन को इसीलिए खो दिया हो कि उनके बीच कुछ कास्ट इशू हो, थिंकिंग मैच ना करती हो, या एज गैप बहुत ज़्यादा हो, या फैमिली, हो सकता है उनकी फैमिली में आर्ग्यू हो रहे हो, ना मान रहे हो फैमिली वाले। तो कुछ के लिए कुछ ऐसे रीज़न भी होंगे कि इन रीज़नों की वजह से भी आपके बीच में एक सेपरेशन आया होगा। सेपरेशन नहीं आया तो कुछ जो आपको खो देने वाली एनर्जी में आपको डुबा के चली गई थी सिचुएशन, वो सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट हुई होगी कि कुछ लोगों के बीच में इसी वजह से एक डिस्टेंस आ गया, एक दूरी बन गई, और ऐसा लगने लगा जैसे सब खो चुका है, अब कुछ नहीं है। फिर भी एक आपको, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस था, एक उम्मीद आप लोगों में बनी हुई थी कि नहीं अभी भी कुछ बाकी है। आपकी अंतरात्मा आपको बार बार कहती थी कि कुछ तो है बाकी, आपका मन नहीं करा बिल्कुल भी मूव ऑन करने का। तो आपके बीच में एज गैप या कास्ट इशू या थिंकिंग मैच ना करने का या फैमिली ना मानने का कोई भी कारण हो सकता है जिससे आप, कुछ लोग अपने पर्सन से दूर हो गए थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सब कुछ खोया खोया सा महसूस किया, बट कॉन्फिडेंस होने के कारण ये मान लीजिए कि अब धीरे धीरे सब ठीक होता नज़र आ रहा है। जिस भी चीज़ से आप ये सोचने लगे थे कि भाई अब कुछ नहीं बचा है, समय ख़राब चल रहा है, या आपके बीच में दूरी आ गई थी आपके पर्सन के बीच में, तो ये सब अब ठीक होती नज़र आ रही है बहुत जल्द। तो गाइज़ आपके जो पार्टनर है वो ये भी जान चुके हैं कि आप बहुत काइंड हैं, बहुत ही दयालु स्वभाव है आपका, बहुत अच्छे, आप अच्छे दिल के हैं। आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि वो इस एनर्जी के हों कि दूसरों की हेल्प करना उन्हें बहुत पसंद हो, और आप, मगर आपके जो पर्सन है वो भी काइंड है, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका बहुत दिल अच्छा है, अंदर से दूसरों की हेल्प करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बट कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में वो रह रहे हैं, या तो उनके दोस्त भी हो सकते हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स या घर के लोग या आसपास कुछ तो ऐसा एक उनके अराउंड ऐसा कुछ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव वाइब्स उनको देते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में आपके पर्सन घिरे रहते हैं, तभी वो ऐसे ही हालात उनके आसपास पैदा हो जाते हैं। तो गाइस ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इसी नेगेटिविटी के कारण उन्हें भावनात्मक स्तर पर बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उन्हें ऐसे एक दुख से गुजरना पड़ता है, बार बार ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी जाती है। उनके ऊपर एक डोमिनेट एनर्जी आसपास उनके ऐसी कोई है उनके आसपास जो उन्हें बहुत डोमिनेट भी करता है, और नेगेटिव जो सोच विचार होते हैं, कहते हैं ना, थ्रो करते हैं उनको, मतलब पास आउट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ऐसे नेगेटिव एनर्जी के सराउंडिंग वो हैं। तो उसके कारण ही उनको भावनात्मक दुख भी, जो भावना के तल पर दुख होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ता है। तभी वो ऐसी घटनाओं से भी गुजरते हैं कि जैसे कि एक तरह ना, जीते जी इंसान जैसे मरे के समान हो जाता है, इस कंडीशन तक आपके पर्सन आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम में रहते हैं। इसी कारण एक आपके लिए जो है झुकाव बहुत महसूस करने लगे हैं कि कहाँ कि आप में और इन परिस्थितियों से एक परेशान होकर जो उनके मन में आपको ही लेकर जो थिंकिंग आती है वो गाइस बहुत प्यार की ही आती है कि आप कहाँ आप होते तो ऐसा ना होता, या आप मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, कोई मैजिक हो जाए। मैजिकली सोचते हैं वो कि कोई मेरे पावर मेरे हाथ में आ जाए या ईश्वर डिवाइन मैजिक कर दें तो मेरी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुली कंप्लीटनेस आएगी। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त बढ़ रहा है उनका कि वो यही चाहते हैं कि आपको ही पालें किसी तरीके से। एक मैजिक चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो, कि आपसे बस किसी तरीके से एक जादू हो जाए और एक मैजिकल ऐसा कुछ हो जाए कि आपसे वो बिल्कुल पैसे मिल जाएं कि कभी बिछड़ना ना हो, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। आप भी गाइस, आप भी जीवन के प्रति इतने समर्पित हैं अपने स्वभाव से को कह लीजिए, और आगे बढ़ने वाले इंसान हैं आप भी, एंड आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी हार ना मानते हो और अभी बस ये समझ लीजिए कुछ ऐसे ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि बस उनको ये लगता है कि शायद कोई इम्प्रूवमेंट हो तो शायद ये जो भी टाइम पीरियड है ये अच्छा काम करे, या मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो अच्छे तरीके से एक मुझे नया रास्ता मिले जो सक्सेसफुल हो और मुझे एक कंप्लीशंस की ओर ले जाए। अब तो आपके साथ तो आपको लेकर वो इतना कुछ सोच रहे हैं गाइज। अब ये मान लीजिए फाइनली आपके पास एक गोल्डन चांस आ रहा है, ईश्वर की तरफ से आ रहा है। अगर आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही थी या आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम थी, तो अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई ऑफ़र आता है या आपकी तरफ कोई कॉल या मैसेज आता है तो आपको एक्सेप्ट करना है। आपको ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना है, या आपको ये कह लीजिए उनको ग्रांटेड नहीं लेना है। आपको एक्सेप्ट करना है और आपको उनकी बातों को सुनना है, समझना है। गाइज, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इतना उलझे हुए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, इतना उलझे हुए हैं कि शायद कोई और होता तो जी ही नहीं पाता। तो गाइज, कर्मा कहते हैं ना, फेस करना पड़ता है। कर्मास क्लियर होंगे तभी वो अपने सच्चे पार्टनर की तरफ देखेंगे। तो कर्मा ये समझ लीजिए थर्ड पार्टी से धक्का खाने की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है बहुत ज़बरदस्त, तो इसीलिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ सोच रहे हैं। तो आप थर्ड पार्टी की तरफ देखिए, सोचिए कि उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करते होंगे, तो आप उनकी हर बात को सुनना समझना। गाइज, ये मेरी एडवाइस है आपको। तो आपका जो है एक रिश्ता अच्छा होगा आपके पर्सन के साथ। आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो कम होंगी तो आपके पर्सन की भी तकलीफ़ें कम होंगी, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर करते हैं जब एक लव रिलेशनशिप में आप होते हैं। तो गाइज़, आप ये समझ लीजिए कि एक जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है, रियलाइजेशन भर भर के आपके पार्टनर को आपकी तरफ से होगा और हो रहा है, जो कि सिर्फ आपके लिए जो एक डिसीज़न उन्होंने रोक के रखा हुआ था, एक होल्ड करने की एनर्जी थी, होल्ड बैक करके रखा हुआ था, उससे वो फ्री होते नज़र आ रहे हैं। पर थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है गाइज़, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि सिचुएशन ही ऐसी है कि डू एंड डाई वाली स्थिति है, कि करो या मरो वाली स्थिति। तो गाइज़, उनको उसमें से निकलने में आप सपोर्ट कीजिए, वो ईश्वर से हेल्प मांगिए, उनका रास्ता क्लियर हो, ऐसी आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपको आर्के एंजल्स का सपोर्ट है, आपको एंजल्स का सपोर्ट अच्छे से है आपको। आप ईश्वर से उनके लिए बहुत दुआएं कीजिए, वो अच्छे इंसान है गाइस, आपके लिए बुरा नहीं सोचते। तो आप उनके लिए भी कुछ ऐसा मत सोचिए या उनसे दूर जाने की सोचिए भी मत। अच्छे इंसान है, आप वेट कर सकते हैं गाइस। तो आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कुछ इस तरीके से ही थी कि आपके पर्सन आपके लिए ये फीलिंग क्यों रखते हैं थर्ड पार्टी में रहते हुए भी। हमारा टॉपिक यही था शुरू में भी कि क्यों आपके पर्सन आपको इतना प्यार करते हैं या आपके लिए ऐसी एनर्जीज रखते हैं थर्ड पार्टी में रहने के बावजूद। तो इस गाइस, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं, और उनको अब फाइनली आप ये समझ लीजिए कि फाइनली जजमेंट आ रहा है आपकी तरफ। आपके पर्सन आप डिवाइन की तरफ से एक डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है आप दोनों के बीच। आपके पर्सन की लाइफ में कि कहते हैं ना, कर्मा क्लियर होता नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी से धक्का खा रहे हैं तो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि दुख के बाद ही इंसान को एहसास होता है कि सच्चा उसका जो लव है वो कहाँ है, और उसे जो ज़िंदगी में सुख नहीं मिला, सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते नाते थे, बाकी प्यार तो प्यार होता है गाइस। तो इसको एक
एक कहते हैं ना, एक फ़ेज़ ख़त्म हो जाता है तभी हम इसको समझ पाते हैं। कुछ लोग बहुत देर से समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन आपकी पर्सन या आपके पार्टनर की थी। तो फाइनली जजमेंट आ रहा है, आपको मिलेगा। अब करियर में हो या लव में हो, आपकी तरफ कोई भी ऑफ़र आए तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। पॉजिटिवली आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपके लिए डिवाइन की तरफ से येस है गाइज़। और आपको कोई भी आर्ग्यू में नहीं पड़ना है। बिल्कुल भी आपको अपने पर्सन को एक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि अभी नहीं, जब बात करेंगे तब करेंगे, नहीं। अगर आपके पर्सन इस कंडीशन में इतनी मुश्किल से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको भी आगे हाथ बढ़ाकर उनको जो है आपको उनको मतलब कि ऐसा नहीं करना है कि वो घबरा जाए या डर जाए कि पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, या समझेगी या नहीं समझेगा मेरी बात को, जो जैसे भी है गाइज़। तो गाइज़ मुझे कुछ ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर बैठकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब भी उनका प्रेयर करने का मन करता है अपने पर्सन के लिए, या कुछ भी डिवाइन पावर से कम्युनिकेट करने का दिल करता है, तो गाइज़ आप कुछ ऐसे लोग हैं जो अर्थ से कनेक्टेड, मुझे लग रहा वाइब आ रही है कि आप ज़मीन पर बैठकर एक अर्थ का जो एक एलिमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्थ पर बैठना आपको अच्छा लगता है या प्रार्थना करना आपको अच्छा लगता है। तो आप कुछ लोग ऐसे भी सकते हैं कि जैसे ज़मीन पर बैठकर दीवार से लगकर बस अपने ही बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, या फिर ये डिवाइन पावर से अपनी ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं ज़मीन पर बैठकर। बहुत अच्छी बात है गाइज। कहते हैं ना, धरती हमारी माता है, उनकी गोद में बैठकर अपने परम पिता परमेश्वर से हमें जो कहना है हम दिल खोल कर कह सकते हैं, और यही हमें सुरक्षित रखते हैं, यही हमें सपोर्ट करते हैं। तो गाइज़ इन सब का आश्रय लेकर ईश्वर पे विश्वास रख के अपने कनेक्शन पर वर्क कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए गाइज़। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। ये टाइमलेस रीडिंग होती है गाइज़। जब भी आपकी आंखों के सामने से गुजरेगी तभी उस वक्त का आपका मैसेज होगा डिवाइन की तरफ से। तो गाइज़ आप किसी भी एज के लोग इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, एंड सबके लिए ये हेल्पफुल होती है। एंड सभी ज़ोडिएक साइन वाले इस रीडिंग को सुन सकते हैं गाइस, सबके लिए होती है ये। तो गाइस आज के लिए बस आपकी रीडिंग में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। आपकी सिचुएशन पे बेस्ड होगी रीडिंग, आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।